जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए वीडियो में। अभी इस टाइम मैं आया हुआ हूँ आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर। उत्तराखंड में इंडिया, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर मौजूद ये पवित्र स्थान शिवजी का निवास स्थान माना जाता है। प्रकृति की गोद में आए इस पवित्र स्थान पर दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट और भक्त आते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने वाले और साथ में आपको भी दर्शन करवाने वाले। और इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत और ओम पर्वत यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले, जैसे कैलाश पर्वत और ओम पर्वत की यात्रा कब करनी चाहिए, कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचा जाए, यात्रा में रुकने की और खाने पीने की क्या सुविधाएं, यात्रा का परमिट कैसे लेना होता है, आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा में कुल कितने दिन लगेंगे, ये यात्रा खुद से करनी चाहिए या फिर पैकेज लेना चाहिए, यात्रा के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही इस यात्रा के दौरान आप आदि कैलाश और ओम पर्वत के अलावा और कहां पर घूमने जा सकते हैं, आदि कैलाश यात्रा का रूट कौन सा होगा वो भी हम आपको इस वीडियो में मैप के जरिए बताने वाले हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको आदि कैलाश यात्रा के टोटल बजट के बारे में भी बताएंगे कि इस यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। और इन सभी के अलावा भी हम इस वीडियो में आपको और भी कई सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आदि कैलाश यात्रा की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय बाबा भोलेनाथ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको आदि कैलाश यात्रा का पैकेज लेना चाहिए या फिर खुद से ये ट्रिप करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आदि कैलाश यात्रा का पैकेज ले, क्योंकि पैकेज में आपकी आने जाने की, परमिट की और रहने वगैरह की व्यवस्था ट्रेवल कंपनी के द्वारा की जाती है। और आदि कैलाश यात्रा में कई सारी प्रॉब्लम वगैरह भी आती है, तो अगर आपने पैकेज लिया है तो उन सभी प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ट्रेवल कंपनी की होगी। लेकिन अगर आप खुद से ये ट्रिप करते हैं तो आपको काफी प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए बेस्ट यही रहेगा कि आप पैकेज बुक कर ले। साथ ही आदि कैलाश पर्वत तक जाने का रास्ता और रूट काफी खराब है, इसीलिए यहाँ पर खुद से व्हीकल ड्राइव करना काफी रिस्की होता है। इसीलिए आदि कैलाश यात्रा का पैकेज लेना ही सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी पैकेज आपको कहाँ से लेना है और पैकेज की क्या प्राइस वगैरह होगी वो हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। और अगर आप खुद से भी ये ट्रिप करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आदि कैलाश यात्रा शुरू कहाँ से होगी। तो दोस्तों, आदि कैलाश यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड के काठगोदाम आना होगा, क्योंकि काठगोदाम से ही आदि कैलाश यात्रा शुरू होती है। और काठगोदाम आने के लिए काठगोदाम में रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप बाई ट्रेन डायरेक्ट काठगोदाम के लिए आ सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट काठगोदाम के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप दिल्ली आ सकते हैं और फिर दिल्ली से अपनी ट्रेन चेंज करके काठगोदाम तक आ सकते हैं। और अगर आप बस से काठगोदाम आना चाहते हैं तो दिल्ली, नोएडा और जयपुर जैसी सिटी से काठगोदाम के लिए डायरेक्ट बस भी चलती है, तो आप बाई बस भी काठगोदाम तक आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम काठगोदाम पहुंच चुके हैं। अब हम काठगोदाम से आगे यात्रा की बात करते हैं। अब दोस्तों, काठगोदाम में आने के बाद आप जो भी ट्रेवल कंपनी से अपना पैकेज बुक करते हैं वो 25 से 30 लोगों का ग्रुप बनाकर आदि कैलाश की यात्रा करवाते हैं। अब दोस्तों, इस यात्रा को हम पूरा डे बाई डे जानते हैं। अब दोस्तों, पहले दिन में हमारे 30 लोगों के पूरे ग्रुप को काठगोदाम से आगे आदि कैलाश यात्रा शुरू करवाई गई। और टूर पैकेज के अनुसार हमें पहले दिन में काठगोदाम से पिथौरागढ़ तक जाना था, और काठगोदाम से पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 196 किलोमीटर पड़ जाती है। और इस यात्रा को करने के लिए आपको मिनी टूरिस्ट बस दी जाती है, जिसके साथ में टूर गाइड भी होता है। इसके बाद दोस्तों, काठगोदाम से आपकी खूबसूरत यात्रा शुरू होती है, और रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत और शानदार नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों, काठगोदाम से कुछ किलोमीटर आगे आने के बाद आता है कैंची धाम। ये जगह बहुत ही खास और अद्भुत जगह है। यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं, तो आप यहाँ पर आराम से दर्शन कीजिए। और यहाँ पर दर्शन करना आपके टूर पैकेज में इंक्लूड होता है। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपकी मिनी बस से वापस अपनी यात्रा शुरू होगी, और आप प्राकृतिक खूबसूरती के नज़ारे देखते हुए आगे अल्मोड़ा तक जाएंगे। और फिर अल्मोड़ा में जाकर बस फिर से रुकेगी, और अल्मोड़ा में आया हुआ है गोलू देवता का मंदिर। यहाँ पर भी आपको दर्शन करवाए जाते हैं। ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार मंदिर है। यहाँ पर मंदिर में कई सारी घंटियां भक्तों को द्वारा बांधी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जिस किसी की भी मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पर घंटी बांधते हैं।
और ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत और श्रद्धा वाला मंदिर है, इसीलिए यहाँ पर भी आप दर्शन करने के लिए लाइन में लग सकते हैं और यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपकी मिनी बस से वापस अपनी यात्रा शुरू होगी और इसके बाद आपका अगला स्टॉप होगा जागेश्वर मंदिर। ये मंदिर भी काफी खूबसूरत और शानदार मंदिर है। बस यहाँ पर भी रुकेगी और आपको यहाँ पर भी दर्शन करवाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपकी वापस यात्रा शुरू होगी और आप हसीन और खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए शाम के टाइम में पिथौरागढ़ पहुँच जाओगे। और इस रास्ते के दौरान बस खाने पीने के लिए और टॉयलेट वगैरह के लिए भी रुकती है और खाना पीना सब कुछ आपके पैकेज में इंक्लूड होता है। आपको अलग से पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और फिर पहले दिन का नाइट स्टे आपका पिथौरागढ़ में होगा। आप आराम से पिथौरागढ़ में रात रुकिए और पूरी यात्रा के दौरान आपके रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था टूर पैकेज वालों के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद दोस्तों रात भर पिथौरागढ़ में रुकने के बाद दूसरे दिन में आपकी यात्रा फिर से शुरू होगी, जो लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा होती है। और पिथौरागढ़ से दारचूला तक का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार बना हुआ है। इस रास्ते के दौरान आपको बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी, वाटरफॉल और प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलेगी, जिसे आप खूब एंजॉय करेंगे। इसके बाद आप शाम के टाइम में दारचूला पहुंच जाओगे और दारचूला में आने के बाद आपको आगे की यात्रा करने के लिए परमिट की ज़रूरत होती है। अगर आप टूर पैकेज से आ रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट होने देने, वो आपका परमिट वगैरह बना देंगे। लेकिन अगर आप ये यात्रा खुद से कर रहे हैं तो आपको परमिट खुद ही बनाना होगा। और दारचूला में आपको परमिट बनाने के लिए SDM ऑफिस में जाना होगा और वहाँ पर जाकर आप अपना परमिट बना सकते हैं। और परमिट बनाने के लिए आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ID प्रूफ और हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। इसके बाद दोस्तों दारचूला में आपका परमिट बनने के बाद आपका दूसरे दिन का नाइट स्टे भी दारचूला में ही होगा। और काठगोदाम से लेकर दारचूला तक की यात्रा आपकी मिनी बस से ही कराई जाती है। इसके बाद तीसरे दिन में आपको दारचूला से गुंजी तक लेकर जाएंगे और दारचूला से गुंजी की दूरी लगभग 70 किलोमीटर पड़ जाती है। और दारचूला से गुंजी तक के लिए मिनी बस नहीं जाती है, बल्कि अब आपके 30 लोगों की ग्रुप के लिए अलग अलग 4 व्हीलर कारें की जाती है और एक कार में लगभग 4 लोगों को बिठाया जाता है। इसी तरीके से 8 से 10 कारों में आपके पूरे 30 लोगों के ग्रुप को एडजस्ट किया जाता है। क्योंकि दारचूला से आगे जाने का रास्ता बहुत ही खराब है, वहाँ पर बस का चलना लगभग नामुमकिन के बराबर है। बाकी दोस्तों कार वगैरह सब कुछ टूर पैकेज वालों के द्वारा ही अरेंज की जाती है। इसके बाद दोस्तों तीसरे दिन की यात्रा आपकी दारचूला से स्टार्ट होगी और दारचूला से आगे का रास्ता इतना ज्यादा अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन रास्ते के व्यू बहुत ही खूबसूरत और प्यारे हैं, जिसे आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। और रास्ते में जगह जगह पर लैंडस्लाइड और जाम लगने के कारण ये 70 किलोमीटर की यात्रा करने में लगभग पूरा दिन लग जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका ग्रुप दारचूला से शाम के टाइम में गुंजी पहुंच जाएगा। और दोस्तों पूरी यात्रा के दौरान आपका 30 लोगों का ग्रुप पूरा एक साथ में ही रहेगा और आपके ग्रुप के साथ में टूर गाइड भी होगा। इसीलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप टूर गाइड को बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे दिन आप शाम के टाइम में गुंजी पहुंच जाओगे और आपका तीसरे दिन का नाइट स्टे गुंजी में ही होगा। इसके बाद दोस्तों चौथे दिन में आपको गुंजी से आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करवाने के लिए लेकर जाएंगे। और जब आपको आदि कैलाश पर्वत के लिए लेकर जाते हैं तो बीच में पांडव किला भी पड़ता है, आपको वहाँ पर भी घुमाया जाता है। पांडव किला भी काफी शानदार और खूबसूरत बना हुआ है। और पांडव किले में घूमने के बाद फिर आगे आपको आदि कैलाश पर्वत के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों कार डायरेक्ट आदि कैलाश पर्वत के लिए नहीं जाती है, बल्कि आदि कैलाश पर्वत से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है जोलिंगकोंग। कार आपको जोलिंगकोंग में ड्रॉप करेगी और फिर वहां से आपको 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना होगा। और अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो आप पालकी वगैरह से भी जा सकते हैं, जिसमें आपको 2000 रुपए देने होंगे। और फिर आप जोलिंगकोंग से 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुंच जाओगे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह आदि कैलाश पर्वत के पास में। यहाँ से आपको पूरे आदि कैलाश पर्वत का नज़ारा देखने को मिलेगा, जो बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक है। यहाँ पर आकर आपको अलग ही संतुष्टि होगी। इसी के साथ यहाँ पर आदि कैलाश पर्वत के साथ में आसपास का प्राकृतिक नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है, जिसे देखने के बाद लगता है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है। इसके बाद दोस्तों आप आराम से यहाँ पर आदि कैलाश पर्वत के दर्शन कीजिए और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहीं पर बनी हुई है पार्वती सरोवर, आपको वहाँ पर भी टूर गाइड लेकर जाएंगे और आप इस पार्वती सरोवर को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। प्रकृति की गोद में आई ये प्यारी सी पार्वती सरोवर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। साथ ही सरोवर का पानी एकदम क्रिस्टल क्लीन है
जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर शिव जी का एक मंदिर भी आया हुआ है, आप वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों इस स्थान से जो प्राकृतिक नज़ारा दिखता है वो बहुत ही गजब का है। इस खूबसूरती को मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, ये जगह इतनी खूबसूरत है। इसके बाद दोस्तों पूरे दिन आपको आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के आसपास में घुमाया जाता है और फिर आपको शाम के टाइम में वापस गुंजी में लेकर आएंगे और फिर आपके चौथे दिन का नाइट स्टे भी गुंजी में ही होगा। इसके बाद दोस्तों 5वें दिन में आपको लेकर जाएंगे गुंजी से ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए, और जहाँ से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं वहाँ तक डायरेक्ट कार जाती है। इसके बाद आप आराम से ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं और आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती का मजा भी ले सकते हैं। ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत और शांत प्लेस है, आप यहाँ पर मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। और ओम पर्वत के आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती भी बहुत ही गजब की है, आपको यहाँ पर आकर काफी मजा आएगा। तो 5वें दिन में आपको ओम पर्वत के दर्शन करवाए जाएंगे और फिर शाम के टाइम में आपको वापस गुंजी में लेकर आएंगे और फिर 5वें दिन का नाइट स्टे भी आपका गुंजी में ही होगा। इसके बाद दोस्तों 6ठे दिन में आपका ग्रुप वापस काठगोदाम आने के लिए रवाना होगा और वापस काठगोदाम आते टाइम आपका 6ठे दिन का नाइट स्टे होगा डीडी आर्ट में। और 6ठे दिन का नाइट स्टे डीडी आर्ट में होने के बाद 7वें दिन में आपको डीडी आर्ट से भीमताल तक लेकर आएंगे और डीडी आर्ट से भीमताल के बीच में पाताल भुवनेश्वर मंदिर आता है, आपको वहाँ पर भी दर्शन करवाए जाते हैं। ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक मंदिर है, आपको यहाँ पर भी दर्शन करवाए जाते हैं जो कि काफी शानदार अनुभव होता है। और फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपका 7वें दिन का नाइट स्टे भीमताल में होता है। 7वें दिन का नाइट स्टे भीमताल में होने के बाद फिर 8वें दिन में आपको भीमताल से काठगोदाम छोड़ देंगे और फिर काठगोदाम से आप वापस अपनी सिटी के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इस पूरे टूर प्लान को मैप में देखते हैं। तो आपको आदि कैलाश यात्रा करने के लिए सबसे पहले काठगोदाम आना होगा। इसके बाद टूर पैकेज के अनुसार आपको पहले दिन में काठगोदाम से पिथौरागढ़ तक लेकर जाएंगे जो लगभग 196 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद आपका पहले दिन का नाइट स्टे पिथौरागढ़ में होगा। इसके बाद दूसरे दिन में आपको पिथौरागढ़ से 100 किलोमीटर आगे दारचूला तक लेकर जाएंगे और आपका दूसरे दिन का नाइट स्टे दारचूला में होगा। इसके बाद तीसरे दिन में आपको दारचूला से 70 किलोमीटर आगे गुंजी तक लेकर जाएंगे और आपका तीसरे दिन का नाइट स्टे गुंजी में होगा। और फिर आपको चौथे दिन में गुंजी से 42 किलोमीटर आगे जोलिंगकोंग तक लेकर जाएंगे और फिर उससे 2 किलोमीटर आगे आपको पैदल जाना होगा जहाँ से आदि कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे और चौथा दिन आपका वहीं पर स्पेंड होगा। और फिर शाम के टाइम में आपको वापस आदि कैलाश पर्वत से गुंजी के लिए लेकर आएंगे और आपका चौथे दिन का नाइट स्टे भी गुंजी में ही होगा। इसके बाद दोस्तों 5वें दिन में आपको गुंजी से ओम पर्वत के लिए लेकर जाएंगे और आप वहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर शाम के टाइम में आपको वापस ओम पर्वत से गुंजी में लाएंगे और आपका 5वें दिन का नाइट स्टे भी गुंजी में ही होगा। इसके बाद 6ठे दिन में आप गुंजी से वापस काठगोदाम आने के लिए रवाना होंगे और 6ठे दिन ट्रेवल करके आप पहुँचेंगे डीडी आर्ट और डीडी आर्ट में आपका 6ठे दिन का नाइट स्टे होगा। और फिर 7वें दिन में आपको डीडी आर्ट से भीमताल तक लेकर आएंगे और 7वें दिन का नाइट स्टे आपका भीमताल में होगा जो नैनीताल के पास में आया हुआ है। इसके बाद 8वें दिन में आपको भीमताल से काठगोदाम के लिए लेकर आएंगे और फिर काठगोदाम से आप वापस अपनी सिटी के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा 8 दिन का टूर प्लान होता है आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का। अगर आप खुद से ये यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस टूर प्लान के अनुसार कर सकते हैं। रूट और मैप दोनों आपके सामने है, आप इसके हिसाब से अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आदि कैलाश यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप आदि कैलाश यात्रा का पैकेज बुक करते हैं तो आदि कैलाश यात्रा का पैकेज आपको काठगोदाम से आदि कैलाश तक जाने का और वहाँ पर दर्शन करके वापस काठगोदाम तक आने का 8 दिन का पैकेज 50,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। इस टूर पैकेज में आपका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर इंक्लूड होता है और आपका आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। तो एक बार ये 50,000 का पैकेज बुक करने के बाद आपको खाने पीने का और ट्रैवल वगैरह का कोई भी खर्चा देने की जरूरत नहीं है। और ये टूर पैकेज आप ट्रिप टू टेम्पल से बुक कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ट्रिप टू टेम्पल की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप आदि कैलाश यात्रा का टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो आप इनके पास से बुक कर सकते हैं। और अगर आप खुद से ये यात्रा करना चाहते हैं तो ये पूरी यात्रा करने में नॉर्मली एक पर्सन का लगभग 40,000 का खर्चा आ सकता है। वो भी अगर सब कुछ सही रहा। तो अगर मौसम खराब हो गया या फिर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आपका ये खर्चा 50,000 से ऊपर भी जा सकता है।
क्योंकि आदि कैलाश तक जाने का रास्ता ऑफ रोड का रास्ता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आदि कैलाश यात्रा का पैकेज ही बुक करें, क्योंकि यहाँ पर पर्सनली गाड़ी ड्राइव करके जाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ के लिए बस वगैरह चलती होगी, तो आदि कैलाश यात्रा के लिए कोई भी बस वगैरह नहीं जाती है और नहीं वहाँ पर जीप वगैरह जाती है। अगर आपको जाना है तो पर्सनली जाना होगा या फिर आपको अलग से टैक्सी वगैरह बुक करनी होगी, जो आपसे काफी ज्यादा चार्ज लेने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आदि कैलाश यात्रा में आपको क्या क्या चीजें साथ लेकर चलनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो उन्हें आदि कैलाश यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आदि कैलाश पर्वत के पास में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए वहाँ पर उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद यात्रा में आप अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर लेकर जाइए, क्योंकि आदि कैलाश पर्वत के पास में काफी ठंड होती है। बाकी आप अपनी जरूरी मेडिसिन वगैरह साथ में जरूर कैरी करें और अपना आईडी प्रूफ साथ में लेकर जरूर जाए। बाकी आपको यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके साथ में जो भी टूर गाइड होता है आप उन्हें बता सकते हैं। और इस यात्रा में आपको दारचुला से आगे मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा, इसीलिए दारचुला से आगे आपको अपने घर वालों से बात करने के लिए सैटेलाइट मोबाइल दिया जाता है, जिसमें 1 मिनट बात करने का 20 से 30 रुपए लिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप आदि कैलाश यात्रा कब से कब तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आदि कैलाश यात्रा आप मई स्टार्टिंग से लेकर अक्टूबर एंडिंग तक कर सकते हैं। इन 6 महीने के दौरान आप कभी भी आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग आदि कैलाश यात्रा की पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।